नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आगामी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सामान्यतः इस कंपटीशन एग्जाम में लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे और उन लाखों अभ्यर्थियों में कुछ अभ्यर्थी वो होंगे जो नए यानी पहली बार कंपटीशन एग्जाम दे रहे होंगे। तो इस समय बहुत से लोग ऐसे आ सकते हैं जो आपका मनोबल तोड़ सकते हैं। तो इस समय आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप स्वयं समझेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक वायुयान बनाने वाली कंपनी ने बहुत बड़ा जहाज बनाया और जहाज बनकर तैयार भी हो गया, परंतु जहाज चालू नहीं हो रहा था। अब समस्या ये थी सबके सामने कि इस जहाज को चालू कैसे किया जाए, चालू हो क्यों नहीं रहा, इसमें कमी कहाँ आ रही है। और मैनेजर मालिक के पास गया और जाकर पूरी सूचना दी। तो मालिक ने एक बार तो थोड़ा सोचा, परंतु फिर यूं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे स्टेट में जितने भी इंजीनियर हैं उनको बुलाइए और उनको दिखाइए कि वायुयान चालू क्यों नहीं हो रहा है। मैनेजर ने वैसा ही किया और स्टेट के जितने भी अच्छे अच्छे मैनेजर थे उन सभी को बुलाया गया, वायुयान को दिखाया गया, परंतु उन सभी ने अच्छा समय लेने के बाद भी वायुयान को चालू नहीं किया। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैनेजर मालिक के पास गया और पूरी सूचना कह बताई। फिर मालिक ने यूं कहा कि कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, हमारे देश में जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं उनको बुलाइए और उनको वायुयान दिखाइए। मैनेजर ने वैसा ही किया और पूरे देश से जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर्स थे उन सभी को बुलाया, अच्छा पैसा लगाया और सभी इंजीनियर आए। उन्होंने अच्छा समय लेकर और वायुयान को देखा, परंतु फिर भी वायुयान चालू नहीं हुआ। मैनेजर फिर डर गया, वो बहुत दुखी हुआ और वो फिर मालिक के पास गया और मालिक को पूरी बात कह बताई, परंतु मालिक फिर भी चिंतित नहीं था। और मालिक ने यूं कहा कि कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे देश में यदि इंजीनियर्स इसको सही नहीं कर रहे हैं तो विदेश से जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं उनको अच्छा पैसा देकर आप उन्हें बुलाइए और उन्हें वायुयान दिखाइए। मैनेजर ने वैसा ही किया और विदेशों से अच्छे अच्छे इंजीनियर्स बुलाए, वायुयान दिखाया गया। सभी ने बहुत अच्छा समय दिया। लगभग इस दौरान 1 साल बीत चुका, लेकिन वायुयान चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था और इस प्रकार से समय बीतता जा रहा था। अब मैनेजर व मालिक दोनों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। सभी विदेशी इंजीनियर्स ने भी वायुयान को चेक किया, परंतु कोई भी रिजल्ट नहीं आया और अंत में हारकर मालिक ने मैनेजर से कहा कि अपनों ने यहाँ पर बहुत से लोग बर्बाद कर दिए, बहुत समय बर्बाद कर दिया, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, परंतु अब भी अपने को संभल जाना चाहिए और अपने को इस काम को छोड़कर किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। और उसी समय मैनेजर ने कहा कि हाँ, यह बात ठीक है, परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे शहर में एक छोटा सा मैकेनिक है जो सामान्यतः पनडुब्बियां सुधारता है, क्या हम उससे एक बार बात कर सकते हैं? तो मालिक हंसा और उसने कहा कि जब विदेशों से आए हुए इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स इस वायुयान को ठीक नहीं कर सके, चला नहीं सके, तो क्या वह छोटा सा मैकेनिक हमारे किसी काम आ पाएगा? तो मैनेजर ने यूं कहा कि हमने बहुत इंतजार किया, हमने बहुत पैसा बर्बाद किया, बहुत से लोग बर्बाद किए, परंतु कुछ भी परिणाम नहीं निकला। क्या अपन एक मौका उस मैकेनिक को नहीं दे सकते? मालिक ने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, आप अपनी एक कोशिश और करके देख सकते हैं। मैनेजर उस पनडुब्बी वाले के पास गया और पनडुब्बी वाले से कहा कि हमने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया है, आप चलकर उसे देखिए, वो चालू नहीं हो रहा है। पनडुब्बी वाले ने संकुचित होकर कहा कि जी मैं तो शहर की छोटी छोटी पनडुब्बियां सुधारता हूँ, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर पाऊंगा? मैंने तो इतने बड़े वायुयान देखे तक नहीं है। तो मैनेजर ने उसे समझाते हुए कहा
कि मान लिया आप छोटी छोटी पनडुब्बियां सुधारते हैं, परंतु छोटा अनुभव भी कभी काम आ सकता है। और मान लीजिए आप हमारे वायुयान को नहीं भी सुधार पाते हैं तो भी आपका कुछ जाता तो नहीं है, आप एक बार चलकर तो देख लीजिए। पनडुब्बी वाला संतुष्ट हो गया और मैनेजर के साथ चल दिया और वह मैनेजर के साथ कंपनी में आया और उसने जैसे ही वायुयान देखा वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कभी इतना बड़ा वायुयान देखा तक नहीं था। अब मालिक और मैनेजर दोनों पास में खड़े थे और पनडुब्बी वाला एक छोटा सा मैकेनिक उस वायुयान को आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। उसने थोड़ी ही देर में प्रयास करना शुरू किया। वो देख रहा था ध्यान से, घूम घूम कर, कभी वायुयान के ऊपर चढ़ रहा था, कभी आगे जा रहा था, कभी पीछे जा रहा था। और मालिक और मैनेजर दोनों आश्चर्यचकित होकर उसको देख रहे थे और मैकेनिक आश्चर्यचकित होकर वायुयान को देख रहा था। इस प्रकार से जो पनडुब्बी वाला है उसने लगभग 6 घंटे का वक्त लिया और उसके बाद अपने बैग के पास आया और अपने बैग में से एक हथौड़ी निकाली और जाकर एक जगह रुक गया, एक जगह खड़ा हो गया। सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि ये एक जगह क्या देख रहा है, इसको क्या मिल गया, ये क्या सोच रहा है। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी और सब ये जानना चाहते थे कि अब ये पनडुब्बी वाला करने क्या वाला है। परंतु पनडुब्बी वाले ने अपनी हथौड़ी उठाई और एक जगह बहुत तेज तेज 3 बार मार की। थोड़ी देर बाद ही पनडुब्बी वाला मैनेजर के पास आया और मैनेजर साहब से कहा कि मैनेजर साहब आप जाइए अपने वायुयान को चालू करके देखिए। मैनेजर और मालिक दोनों मुस्कुराए, ये कैसे संभव है। परंतु मैनेजर ने वही किया जो पनडुब्बी वाले ने कहा था। मैनेजर ने जाकर वायुयान को चालू किया और देखते ही देखते वायुयान चालू हो गया। सबकी धड़कनें बढ़ गई, सबका आश्चर्य बढ़ गया और सब ये सोचने लगे कि इस छोटे से पनडुब्बी वाले ने ऐसा क्या कर दिया, इसने तो कुछ किया भी नहीं ऐसा। और एक दिन में, जिसको 1 साल में बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं चालू कर पाए, उसने एक दिन में कैसे चालू कर दिया। और उसी समय सब लोगों के दिल खुशी से झूम उठे, मिठाइयां बंटने लगी, सभी प्रसन्न हो गए और सभी पनडुब्बी वाले के पास आए। उससे पूछा कि आपने किया क्या था। पनडुब्बी वाले ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने पूरे वायुयान का निरीक्षण किया और निरीक्षण के वक्त मैंने ये देखा कि इस वायुयान को चलाने के लिए एक पंखी है जो अहम रोल अदा करती है। तो वो पंखी कहीं अटक रही थी, तो मैंने हथौड़ी मारकर उस पंखी को फ्री कर दिया और वायुयान चालू हो गया। सभी पनडुब्बी वाले की जो योग्यता थी उस पर आश्चर्यचकित थे, साथ साथ खुश भी थे। क्यों? क्योंकि जो पैसा बर्बाद समझ रहे थे वो अब काम आ रहा था और वायुयान चालू हो गया था। अब इसी दौरान पनडुब्बी वाला अपने घर चला गया। मैनेजर और मालिक दोनों खुशी मना रहे थे। 2-3 दिन बीते, उसके बाद मालिक ने मैनेजर को बुलाया और ये कहा कि कम से कम जिस पनडुब्बी वाले ने हमारा इतना बड़ा काम किया उसका मेहनताना तो दिया जाना चाहिए। तो आप जाइए और उससे बिल लेकर आइए कि उसका कितना पैसा बनता है। तो यहाँ पर मैनेजर पनडुब्बी वाले के पास फिर गया और उससे कहा कि भाई हमारे मालिक चाहते हैं कि आप अपना मेहनताना लो और आप अपना बिल बनाकर दीजिए। पनडुब्बी वाले ने एक बिल बनाया और मैनेजर के हाथों थमा दिया। मैनेजर ने वो बिल लिया और ले जाकर अपने मालिक के हाथ में थमा दिया। मालिक ने देखा तो मालिक की आंखें फटी की फटी रह गई। एक बार मुस्कुराया और फिर मैनेजर से बोला कि इतना बड़ा बिल, यानी 1 लाख रुपए, ऐसा उन्होंने किया क्या था। तो फिर मालिक ने मैनेजर को बुला के ये कहा कि हमारा इतना बड़ा वायुयान चालू हुआ है उस पनडुब्बी वाले की वजह से, तो हम उसे 1 लाख रुपया तो देंगे ही, परंतु आप एक बार जाकर उससे पूछ के आइए, उससे ब्यौरा लेकर आइए कि आपका 1 लाख रुपया किस चीज का बनता है। मैनेजर वापस उसी बिल को लेकर गया और जाकर पनडुब्बी वाले से कहा कि जी हमारे मालिक ये जानना चाहते हैं कि आपने ये इतना पैसा किस चीज का बताया है। तो वहां पर ये जो मैनेजर था उसने जो बिल दिया था उसे लेकर के पनडुब्बी वाले ने एक नया बिल बनाया और उसमें पूरा का पूरा ब्यौरा लिख दिया। उसके बाद मैनेजर ने जब वो बिल लिया तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके बाद उसने बिल ले जाकर मालिक के हाथों में थमा
थमा दिया। मालिक ने जैसे ही बिल देखा वो मुस्कुराए और उसके बाद 1 लाख रुपया मैनेजर को देते हुए कहा कि आप जाइए और पनडुब्बी वाले को ये 1 लाख रुपए दीजिए और उसे वहां से हटाकर अपनी कंपनी में ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर जब मैनेजर को ये बात कही गई कि पनडुब्बी वाले को अपनी कंपनी में लाकर यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर उसे जॉब दीजिए, तो मैनेजर भी मुस्कुराया और मैनेजर भी जाकर पनडुब्बी वाले को लेकर आया। अब यहाँ पर आप भी सभी सोच रहे होंगे कि उस बिल में ऐसा क्या था कि मालिक भी मुस्कुराया, मैनेजर भी मुस्कुराया। क्या ऐसी चीज थी कि मालिक ने बिना सोचे समझे 1 लाख रुपए निकाल कर दे दिए, साथ ही साथ छोटे से पनडुब्बी वाले मैकेनिक को अपने यहाँ बड़ी कंपनी में जॉब भी दे दी। तो उस बिल में पनडुब्बी वाले के द्वारा जो लिखे गए शब्द थे वो ये थे कि हथौड़ी तो कोई भी मार सकता है और उस हथौड़ी मारने के मात्र 20 रुपए, और हथौड़ी कहाँ मारनी है इस बात के 99,980 रुपए। तो इस प्रकार का बिल था। क्यों, आप भी आश्चर्यचकित हुए ना? तो इस प्रकार से हथौड़ी तो कोई भी मार सकता है, लेकिन हथौड़ी कहाँ मारनी है ये अनुभव की बात है। तो मैंने आपको कहा था कि हमारा मनोबल तोड़ने के लिए इस वक्त बहुत से लोग आएंगे, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हथौड़ी कहाँ मारनी है, फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप अपने लक्ष्य को अर्जुन की आंख की तरह बनाए रखिएगा और आप हमेशा लक्ष्य पर ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता, आप अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।